रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 15। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है। विषय आपका हिंदी है। पाठ है आपका पाठ 5 अक्षरों का महत्व। पाठ 5 है ये आपका और पाठ का नाम क्या है? अक्षरों का महत्व। आज हम इस पाठ को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से स्टोरी समझ आए। ये आपका है भाग 1। आगे आने वाली वर्कशीट में हम ऐसे ही पूरा पाठ करेंगे। कक्षा 6 के लिए है। यहाँ स्टूडेंट आपको अपना नाम लिखना है, इधर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। डेट है 17 नवंबर 2020। ये आपकी ट्यूसडे की वर्कशीट है, मंगलवार की वर्कशीट है ये आपकी। आइए देखते हैं वर्कशीट। स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है ये है आपको अच्छे से समझ आएगा, तभी आपको आगे का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ पाएगा। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 5 है। यह पाठ एक निबंध है। पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व नामक निबंध के लेखक गुणाकार मुले, आपके जो पाठ के लेखक हैं उनका नाम क्या है? गुणाकार मुले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती है। आइए अब हम पाठ को पढ़कर अक्षरों के महत्व के विषय में जानें। यह है आपके पाठ के लेखक गुणाकार मुले हैं इनका नाम। स्टार्ट करते हैं कहानी। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती है। अक्षर क्या होते हैं? जैसे कि जितने भी ये हैं का, खा, गा या फिर आ, ई, ऊ, जितने भी ये वर्ड्स हैं, स्वर हैं या व्यंजन है, ये सब क्या है? अक्षर हैं। तो जितने भी पुस्तकें हैं या जो भी हम लिखते हैं वो सब किससे बना होता है? अक्षरों से बना होता है। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, बहुत सारे तरह तरह की पुस्तकें हैं और बहुत सारे तरह तरह के अक्षर हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। डेली का एक समाचार पत्र होता है, न्यूज़पेपर होता है। तादाद का मतलब होता है संख्या। देखिए नीचे आपको शब्दार्थ भी दिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए मीनिंग वर्ड का। तो तादाद का क्या मतलब होता है? संख्या। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल्य में है अक्षर। इन सब का मूल में है अक्षर। बेसिकली जितने भी समाचार पत्र हैं, किताबें किससे छपती हैं? अक्षरों से। अगर अक्षर ही नहीं होंगे तो आप चीज़ों को लिखोगे कैसे? हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया में क्या हाल होता। अगर हमें अक्षरों का ही नहीं पता होता तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाते, हम कुछ लिख ही नहीं पाते फिर तो। और जब कुछ लिख नहीं पाते तो फिर कुछ पढ़ भी नहीं पाते। तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता? कोई कह सकता है कि हम अक्षर को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल का मतलब होता है जो सदा से चला आ रहा हो, मतलब जो बहुत पुरानी चीज़ें हो, जो हमेशा से चलती आ रही हो। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पहले क्या सोचते थे कि जितने भी ये अक्षर है ये हमें, इनकी खोज किसने की है? भगवान ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। पहले लोग क्या सोचते थे पुराने ज़माने में कि अक्षरों की खोज किसने की है? भगवान ने की है। परंतु अब हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज भगवान ने नहीं स्वयं आदमी ने की है। और किस किस देश में कौन कौन से अक्षरों की खोज हुई है वो भी हमें पता है। तो ये दिए हुए थे आपके शब्दार्थ।
तादाद का मतलब संख्या, मूल का मतलब असली, दुनिया का मतलब संसार, अनादिकाल जो सदा से चला आ रहा हो, ज्ञान का मतलब परिचय और ईश्वर का मतलब भगवान। अब आइए देखते हैं एक एक करके आपके प्रश्न। अक्षरों की खोज किसने की है? आपको इसका उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। इस तरीके से आप लिखोगे। पुराने ज़माने में यह सोचा जाता था कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। तो अक्षरों की खोज किसने की है? आदमी ने की है। तो आप इस तरीके से थोड़ा डिटेल में लिखिएगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। अब देखते हैं उत्तर 2। अक्षर ध्वनियाँ स्वरों या व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित होती है। हर अक्षर की अपनी निर्धारित होती है। जैसे का साउंड अलग होता है, खा का अलग होता है, उनकी क्या है? अपनी एक निर्धारित ध्वनि मीन्स आवाज़ होती है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। कितनी बार ये होता है, एरोज देखकर भी समझ जाते हैं कि क्या संकेत है, ये एरो क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। तो नीचे आपको 4 संकेत दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनका मतलब क्या है। अब देखिए पहले का देखते हैं। इसे आप लिख लीजिए का, जैसे कि आपकी बुक में दिया है। इसे खा, इसे गा और इसे घा, ताकि आपको आइडिया रहे। अब हम का देखते हैं। तो का से हमें क्या संकेत मिल रहा है? पहला चित्र आगे स्कूल होने का संकेत। पहले चित्र से हमें कौन सा संकेत मिला है? आगे स्कूल होने का संकेत। कितनी जगह रोड पर ऐसा चित्र बना होता है तो हमें क्या पता लगता है कि आगे कोई स्कूल है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है ये खा। तो अब देखते हैं आइए इससे हमें क्या संकेत मिला। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखना स्टूडेंट। खा। दूसरा चित्र वृत्त, या फिर आप इसे सर्कल भी बोल सकते हैं। वृत्त सर्कल के बाई ओर जाने का संकेत। जैसे कि उसमें इस तरीके से 3 एरो हैं, तो इनका क्या मतलब है कि बाई ओर जाए, सर्कल से बाई ओर जाए। तीसरा देखिए ऐसे करके है। इस गा का देखते हैं। तीसरा चित्र सड़क दाई ओर घूम रही है। जब ऐसे होगा तो सड़क दाई ओर घूम रही है। और उसके बाद घा में क्या है? इस तरीके से बना हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका संकेत। घा का है चौथा चित्र, सड़क बाई ओर घूम रही है। जब इस तरफ होगा तो दाई और फिर जब इस तरफ होगा तो बाई। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3। आपके घर में या आसपास कौन कौन से काम लिखकर किए जाते हैं? लिखिए। आपको बताना है आपके घर या आसपास किन किन चीज़ों को लिखा जाता है। तो आप इस तरीके से उत्तर करिएगा। घर में या आसपास निम्नलिखित काम लिखकर किए जाते हैं। पहला, सामान की सूची बनाना। हमें जब किसी सामान की सूची बनानी होती है तो हम उसे लिखकर बनाते हैं कॉपी पेन से। रुपयों का हिसाब करना बही खाते से, जो पहले ज़माने में होता था या अभी भी बहुत सारी शॉप में होता है, या हम घर में जब कभी पैसों का हिसाब लगाते हैं डिटेल में तो हम उसका लिखकर हिसाब लगाते हैं। थर्ड, किसी को कोई पत्र लिखकर संदेश भेजना या फिर लिख कर उत्तरों का अभ्यास करना इत्यादि। ये तो आप भी करते होगे जब आपके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं या कुछ और आपके टेस्ट होते हैं तो आप लिख कर उनको रिवाइज़ करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। तो ये था आपका उत्तर नंबर 3। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। जैसे पाठ में अक्षरों के बारे में बताया गया है, आप अपने विद्यालय के बारे में बताते हुए 10 वाक्य लिखिए। अब आपको अपने विद्यालय के बारे में कोई भी 10 वाक्य लिखने हैं। तो आप इस तरीके से लिखिएगा स्टूडेंट। उत्तर 4। पहला, मेरे विद्यालय का नाम सर्वोदय कन्या विद्यालय है। इधर जो भी आपके विद्यालय का नाम हो आप वो लिखिएगा। मैंने तो एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है ताकि आपको समझ आए। मेरे विद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यम पढ़ाए जाते हैं। तीसरा, मेरे विद्यालय में कक्षा 1 और 12वीं तक की पढ़ाई होती है। जो स्कूल 1 से 12वीं तक के होते हैं वो ये लिखिएगा, या फिर आपका स्कूल 10वीं तक का हो तो आप 10वीं तक लिखना। मेरे विद्यालय में एक बहुत बड़ा मैदान है, जो प्लेग्राउंड होते हैं खेलने के लिए, उसके बारे में लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट, मेरे विद्यालय में 22 कमरे हैं। जितने कमरे आपके विद्यालय में हो आप वो लिखना।
या फिर आप 22 भी लिख सकते हो। मेरे विद्यालय का समय सुबह 8 से दोपहर के 2 बजे तक है। इधर आपको अपने स्कूल का टाइम बताना है, समय बताना है। 7वां, मेरे विद्यालय की इमारत 3 मंजिल है। जितने भी आपकी स्कूल की इमारत हो, जितनी मंजिल, आप उतनी लिखना। 8, मेरे विद्यालय में कुल 30 अध्यापक और अध्यापिका हैं। जैसे आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स हो, आप उनके बारे में बताना है इधर। नेक्स्ट, मेरे विद्यालय में प्रार्थना करने के लिए एक वंदना कक्ष है। जैसे कि मोस्टली स्कूल्स में होता है, प्रेयर करने के लिए अलग से स्पेस होता है, तो आप उसे क्या लिखोगे? वंदना कक्ष। नेक्स्ट, मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है। तो ये थी आपकी 10 लाइन्स स्टूडेंट, 10 पंक्ति जो तो इसी तरीके से आप भी लिखिएगा अपने विद्यालय पर निबंध छोटा सा। तो ये थी स्टूडेंट आपकी वर्कशीट क्लास 6 की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।